Hello everyone, I am Avnish, currently pursuing my first year MBBS from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2027। तो गाइज अभी से लेके देखिए आपका नीट का एग्जाम 2 मई को है, ठीक है, 2027 में, जिसमें अभी टोटल 355 दिन बचे हैं। बाकी अब जिसने ड्रॉप लेने की सोची है उसके लिए ये वीडियो है। आपको एक ड्रॉप लगता भी है यार, तो मेडिकल कॉलेज में जाके आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपको कितने ड्रॉप लगे। इट्स जस्ट दैट कि आप एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं रोड मैप फॉर नीट 2027, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। अब देखो आप लोग जैसे ड्रॉप ले रहे हो तो आप लोग काफ़ी आइडिया होता है, पर फिर भी ना काफ़ी लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है कि ये गलती हो गई, ये रह गया, वो रह गया, और ना हम जब ड्रॉप लेते हैं तो उसी लूप में फंसे रह जाते हैं। मैं कई सारे बच्चों को देखा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप देना चाहता हूँ कि किस सीक्वेंस में फॉलो करो, सो दैट कि आपका कोई बैकलॉग ना हो, आपका कोई लेक्चर ना छूटे, आपका टेस्ट में कंसिस्टेंटली ठीक ठाक। देखो नॉर्मली स्टार्टिंग में अच्छा आता है, फिर बीच में जाके स्कोर लो होता है क्योंकि सिलेबस बढ़ता है, बट आपका एक एवरेज स्कोर मेंटेन हो 610, 620, 650 तक, मेरा ये गोल है, ठीक है। तो यस यू नो आई एम अवनीश सिंह फ्रॉम VMMC। ओके गाइस, तो 2027 का रोड मैप बेसिकली क्लियरिटी ऑफ थॉट। जो बच्चा ड्रॉप लेने की सोच रहा है उसको क्लियर होना चाहिए कि अगली बार क्या करना है मुझे, ठीक है। हर बार की तरह नहीं कि यार मैं ड्रॉप भी ले रहा हूँ और मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहा हूँ, है ना, और मैं खुद पे वर्क ही नहीं कर रहा हूँ, अपने वीक पॉइंट्स को एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ और बस ड्रॉप लिए जा रहा हूँ, खुद को भी पागल बना रहा हूँ, खुद के घर वालों को भी नहीं। आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि इस बार आपको करना क्या है। इस बार आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है, इस बार आपको कोई गलती रिपीट नहीं करनी है, और इस बार आपको खुद को प्रूव करना है गाइज, ठीक है। दूसरी टारगेट। अब देखो जब हम लोग ड्रॉप ले रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में एक टारगेट रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि टारगेट आप मन में बना लो कि यार मेरे को 700 तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए गाइज। आप ये नहीं सोच सकते कि यार 700 इतने ज़्यादा कैसे आएंगे, भाई आएंगे, बच्चों के 720 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 700 आप टारगेट बना के चलो और इसके हिसाब से मेहनत करो। इसी हिसाब से देखो, जब आपके मन में टारगेट होगा ना, तो आप मॉक टेस्ट में भी ट्राई करोगे कि मैं इसी हिसाब से अपने मार्क्स स्कोर करूँ, इसी हिसाब से प्रिपेयर करूँ। क्योंकि अगर आपका मार्क्स कम आएगा तो आप सोचोगे यार मेरा टारगेट 700 था, मेरा स्कोर तो 600 ही आ रहा है, और आप खुद पे और वर्क करोगे कि यार नहीं 600 आ रहा है, 100 और बढ़ाने हैं, 100 और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो 700 स्कोर टारगेट लेके चलना है, और आपको क्लियर होना चाहिए कि 700 मतलब 700। समझ में आया, ठीक है। सेल्फ बिलीव एंड डिसिप्लिन। अगर आप लोग ड्रॉप के लिए जा रहे हो, देखो कई बच्चे छोड़ देते हैं, अगर आप लोग ड्रॉप के लिए जा रहे हो मतलब आपके अंदर सेल्फ बिलीव है कि यस आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा या कर लूंगी। आप लोग के अंदर ये बिलीव है जब भी आप ड्रॉप के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो आपको बस ये डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। देखो डिसिप्लिन ड्रीम डॉक्टर, आपने ड्रीम डिसिप्लिन डॉक्टर, तो आपने ड्रीम देखा, डिसिप्लिन हुए, फिर डॉक्टर बनोगे, यही एक तरीका ही है, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव, उसके बाद आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली बात करते हैं, आप अभी यहाँ पे हो, ठीक है, टुडे। अब हम ये देखते हैं, तो टुडे अभी आप कंफ्यूजन में हो कि मैं ये क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं ड्रॉप लूँ भी ना लूँ, एंड फाइनली यू डिसाइड कि आई एम गोइंग फॉर ड्रॉप। तो ये आज से लेके 355 दिन तक का ये एक रोड मैप है, जिसके एंड में आप ट्रॉफी लेके खुशी खुशी एक मेडिकल कॉलेज जा रहे होगे, कंधे पे स्टेथोस्कोप और एक वाइट एप्रॉन पहने हुए, ठीक है। विच विल द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, ठीक है, बहुत मजे आने वाले हैं। तो इसलिए पहले ध्यान से वीडियो देखो। आप मान लो कि आपका ये पूरा 355 दिन बचे, 355 दिन का ये पूरा रोड मैप है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो दो पार्ट में हमें बांटना है, एक तो सिलेबस कंप्लीशन, एक रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो सिलेबस कंप्लीशन आपको लेके चलना है कि 31 दिसंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। अब देखो जब हम 31 दिसंबर का सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट लेके चलेंगे ना, तो फॉर श्योर कि हमारा एक महीना ऊपर जा सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम जो प्लान बना रहे हैं 100% फॉलो कर दे, हम रोबोट्स नहीं है। तो मान लो 31 दिसंबर का ले रहा हूँ, आपका मिड जैन तक खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है, कई बच्चे टारगेट ही लंबा लेते हैं कि यार मैं फैब तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट करूंगा, और फैब में सिलेबस कंप्लीट करने जाते तो वो मार्च तक खिंच जाता है। उसके बाद आपके पास बस एक महीना बचता है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। एक महीना रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। अब आप देखो जो आपने साल भर पढ़ा है, एक महीने में कैसे रिवाइज करोगे। अगर आप एक 31 दिसंबर का लेके अगर जैन में भी खत्म करते हो, उसके बाद भी आपका पास फरवरी, मार्च और अप्रैल तीन महीने बचेंगे, जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट कर सकते हो। एम आई राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। तो आपको टारगेट लेना है सिलेबस कंप्लीशन का 31 दिसंबर। उसके बाद बचे हुए 3 महीने, ठीक है, हम ले रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमने टारगेट लिया।
और जनवरी के एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस खत्म हो जाएगा प्रॉपर, तो उसके बाद 3-4 महीने जो भी हम पे बचेंगे उसमें हम मॉक टेस्ट और रिवीजन देंगे। उसके बाद नीट 27 में बैठेंगे और फाइनली इस एग्ज़ाम को फोड़ के आ जाएंगे। ऑलराइट, ये है कंप्लीट पाथ, समझ में आया आई होप। अब देखो बेसिकली सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री होती है, 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री होती है, 3 सब्जेक्ट है, 45 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, सबको मिला के 720 मार्क्स बनते हैं और 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन करने होते हैं विथ हाई एक्यूरेसी, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब थ्योरी की बात करते हैं। देखो तीनों सब्जेक्ट में बेसिकली थ्योरी का पार्ट है, जैसे कि इस बार भी हमने देखा कि फिजिक्स में भी थ्योरी वाले पार्ट आ रहे हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि थ्योरी में ये बताओ वो बताओ, आपसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं फिजिक्स में भी, तो मेक श्योर कि आप थ्योरी पे ध्यान दें हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स में बेसिकली लेक्चर लेना है आपको डिटेल में। ऑब्वियसली देखो लेक्चर आप डिटेल में लोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स आएंगे। अब आपके पास जो प्रॉपर नोट्स आएंगे उसमें थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी लिखा होगा, इवन हर एक फॉर्मूले से बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाएंगे सर, ठीक है, आपके जो कि लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा, एम आई राइट। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट तो इसी से कवर हो गया, इवन जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी के लिए आपको लेक्चर डिटेल में लेना है एंड नोट्स ऑफ लेक्चर, बस आपको अपने टीचर पे भरोसा रखना है गाइज, वो जब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको कभी भी अपने टीचर पे शक नहीं करना है कि यार ये कहीं कम तो नहीं पढ़ा रहे, ये तो नहीं पढ़ा रहे, नहीं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, बात समझो, ठीक है। इसके बाद बायो में आते हैं। बायो में यार ऑब्वियसली एनसीईआरटी बाइबल सब कुछ है, एनसीईआरटी पढ़ो, उठाओ, रीड करो। और देखो बायो के लिए आई डोंट थिंक कि आपको लेक्चर के लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो आपको चीज़ें पता है। तो आप बायो में एनसीईआरटी उठाओ और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको आप रिवाइज करो। तो एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको मार्कआउट कर लो, उसके बाद मार्कआउट करने के बाद उनको हाईलाइट कर लो, और जब अगली बार रिवाइज करने जाओ तो आपको बस वही रिवाइज करने हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप भूल रहे हो। जो चीज़ें आपको याद हैं वो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे हो उनको फ्रीक्वेंटली देखने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आई एम क्लियर, ओके। केमिस्ट्री में देखो लेक्चर डिटेल में एनसीईआरटी और नोट्स। अब देखो बेसिकली लेक्चर डिटेल्स में आप लोगे इवन फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों का लोगे लेक्चर डिटेल में, सबका ही देखो लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा, पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के लिए भी जाना पड़ेगा। और नोट्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से किसी भी टीचर के, ठीक है। फिजिक्स में आपको लेक्चर लेना है, नोट्स देखने हैं, उससे आपका थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। और आपको केमिस्ट्री में तीनों के लिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए आपको प्रॉपर लेक्चर लेना है और एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रैक्टिस। अब देखो तीनों सब्जेक्ट में आपका मेन टारगेट है प्रैक्टिस। आपने थ्योरी बिल्ड कर ली है, अब आपका मेन टारगेट है प्रैक्टिस, क्योंकि आप एग्जाम में कितना भी थ्योरी पढ़ के चले जाओ वो लोग नहीं पूछेंगे कि कितनी थ्योरी पढ़ के आए हो। वो आपको क्वेश्चन देंगे और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके विद इन अ मिनट देना है, ओएमआर में बबल करना है, घर आना है। एम आई राइट? ठीक है। अब प्रैक्टिस पर चलते तो देखो फिजिक्स में मॉड्यूल और पीवाईक्यू, किसी भी कोचिंग में आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके पर्टिकुलर मॉड्यूल उठाओ, उसके जो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लो। एक्सरसाइज 1 में बेसिक हो गए, एक्सरसाइज 2 में थोड़े एडवांस और क्रिटिकल थिंकिंग वाले में डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आ गए जिसमें आप को रिलेट कर रहे होगे। तो आपका पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। इसके प्लस में आपके जो नोट्स बने थे उसमें देखो मोस्टली पीवाईक्यूज और मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही टीचर्स करवा देते हैं, तो बस आपको एक बार मॉड्यूल से बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेना है। फिजिक्स के लिए इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है गाइज। मेक श्योर इतना करने के बाद ही कोई और सोर्स पे जाना, ये जब तक कंठस्थ ना हो, मतलब ये जब तक टू द पॉइंट ना हो तब तक दूसरे सोर्स पे नहीं जाना है, ठीक है। अब बायो में बात करते तो पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपका कुछ भी नहीं बचा बायो में, वही चीज़ें सेम रिपीट होके आएंगी, वही चीज़ें देखो, ठीक है, जो डाटा है मैं उसको तो नहीं बदल सकता, तो वही चीज़ बार बार पूछी जाएगी, तो वही चीज़ बार बार पूछी जाएगी, ऑब्वियस है ये, तो उसी को बार बार आप रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। तो बस एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ, बायो मोर देन सफिशिएंट, क्लियर है। केमिस्ट्री में मॉड्यूल और पीवाईक्यू ऑब्वियसली, ठीक है। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स का काफ़ी चीज़ सिमिलर चलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल वाला पार्ट आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको मॉड्यूल और पीवाईक्यूज करने हैं, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और क्रिटिकल थिंकिंग वाले। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पीवाईक्यू पूरे अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि सेम रिएक्शंस हैं और सेम ट्रेंड्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs अच्छे से करो। इसके बाद कीप प्रैक्टिसिंग नोट्स क्वेश्चन, क्योंकि देखो नोट्स में वही क्वेश्चन होते हैं, देखो जो नोट्स होते हैं ना उसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मोस्टली आपके PYQ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नोट्स की थ्योरी प्लस नोट्स के क्वेश्चन ये भाई आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, चीज़ ध्यान रखो। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट पे। तो देखो बेसिकली अभी नहीं करना कीप स्टडिंग, मॉक टेस्ट अभी से लेके नहीं बैठना है कि कई बच्चे करते हैं कि यार इस बार ड्रॉप ले रहा हूँ अभी से फुल सिलेबस दे देता हूँ। नहीं भाई, आपको ईयर लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको पूरा अच्छे से वापस से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी चीज़ें आपको याद है वो 1 साल बाद याद नहीं रहेंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। समझ में आया? तो अभी आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है, अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, वही बेसिक मैथ से स्टार्ट करो, फिर यूनिट डायमेंशन पे जाओ, फिर 1D पे जाओ, नॉर्मली आगे बढ़ो। उसके बाद जो टॉपिक वाइज और जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहते हैं आपको कोचिंग में वो देते रहो। अपनी तरफ से कोई फुल सिलेबस मॉक के लिए जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, करंटली तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्टडी 2 से 3 वीक्स में आप कोई एक पार्ट टेस्ट मॉक दे सकते हो, ठीक है। ऐसा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप वापस स्टार्ट कर रहे हो। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन इस पे तो हम वीडियो बना लेंगे, जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीशन पे आ जाएंगे हम इस पे वीडियो बना लेंगे कि कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे मूव ऑन करना है। तो मूव टू फुल सिलेबस मॉक, ये बात की बात है, अभी तो आप स्टार्ट करो। अब देखो रिवीजन, रिवीजन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो अभी पढ़ोगे वो 1 महीने बाद 15 दिन बाद भूलोगे। तो रिवीजन तो फ्रीक्वेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीप रिवाइजिंग। AV रूल, देखो ये कुछ है नहीं, ये मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, AV रूल, A फॉर अवनीश, V फॉर VMMC। तो AV रूल मैं कैसे फॉलो करता था बेसिकली ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कि द वे आई वॉज फॉलोइंग, द वे आई यूज टू रिवाइज, वो बेसिकली मैंने AV रूल लिख दिया है। अब मैं क्या करता था, मान लो एक लेक्चर हो गया, ठीक है, एक लेक्चर हो गया, मैंने उसको रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब अगले दिन मेरा लेक्चर होना है, ठीक है, अब नेक्स्ट डे अगला लेक्चर होना है। तो जब ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ ना, ठीक है, ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके भी मैंने इसका भी रिवीजन और मैंने पूरा वो कर लिया। इसके बाद जब थर्ड लेक्चर होगा, तो थर्ड लेक्चर से पहले मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड लेक्चर दोनों को पढ़ा, ठीक है। मतलब समझो, पहला लेक्चर हुआ रिवीजन किया, नोट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा लेक्चर हुआ उसको रिवाइज किया, नोट्स सॉल्व कर लिए, तीसरा लेक्चर हुआ तो 1 और 2 दोनों को मैंने रिवाइज किया, ठीक है, और फिर तीसरे को रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन करे। जब चौथा लेक्चर हुआ तो इन तीनों को भी रिवाइज किया, इसको भी रिवाइज किया, तब इसके क्वेश्चन करे, ठीक है। उसके बाद जब पांचवा लेक्चर हुआ तो मैंने पांचों को एक साथ रिवाइज करे। इसका मतलब जो लेक्चर पहले हुआ है उसको साथ लेके चलना है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी पूरे चैप्टर में बनी रहे। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है ना, इसमें टाइम लगेगा। देखो टाइम लगेगा, क्या आपके पास टाइम नहीं है? साल भर है ना आपके पास, अभी भी पूरा साल है ना, क्यों नहीं टाइम दे पाओगे, और क्यों ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा? आपको अपना टाइम और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? मेरे हिसाब से तो और कहीं इन्वेस्ट करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है। तो टाइम लगेगा वाला सवाल नहीं आना चाहिए। देखो इसमें मेहनत लगेगी, पर ये चैप्टर आपका इतना अप टू द मार्क हो जाएगा ना कि आप भूलोगे नहीं। ऐसे ही मैं करता था, तो मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगा गाइस, ठीक है। तो यही था पूरा। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, आई होप मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अपने तरीके, एंड आई होप मैं आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यार रात के 2 बज रहे हैं, है ना, और कल मेरा कॉलेज है। स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि पूरा थ्रू आउट द डे बहुत बिजी रहता हूँ, कॉलेज में रहता हूँ, उसके बाद कॉलेज का भी होमवर्क करना होता है। सो गाइस अपनी नींद काट के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वे आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तभी लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, अदरवाइज ऑल राइट, ठीक है। इंस्टा ID मेरी है _Avnish_19, वहाँ पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कई बच्चों के डाउट्स रेगुलरली सॉल्व करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, सो थैंक यू गाइज, आई होप आप अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।